मानव जीवन का परम उद्देश्य सेवा और आत्मबोध। प्रस्तावना मेरे परम प्रिय साधक भक्तों, आप सभी को हृदय से प्रेम, करुणा, शांति और ईश्वरीय अनुग्रह की शुभकामनाएं। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये केवल खाने, सोने, भोगने और संघर्ष करने के लिए नहीं मिला। ये मिला है ईश्वर को समझने के लिए, स्वयं को जानने के लिए और इस विश्व को प्रेम और सेवा से भरने के लिए। आज का हमारा चिंतन मनन इसी बात पर आधारित है कि मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। हम क्यों जन्म लेते हैं, हम क्यों दुख पाते हैं, हम क्यों भटक जाते हैं और अंततः हम कैसे अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मानव जीवन का रहस्य, प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक मनुष्य इस शरीर को ही अपना सब कुछ समझता है, तब तक उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता है। जिस दिन उसे ये अनुभूति हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, उसी दिन उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। एक फूल जब खिलता है तो सुगंध फैलाता है, मगर आत्मा जब खिलती है तो जान, प्रेम और आनंद फैलाती है। लेकिन ये खिलना स्वतः नहीं होता। इसके लिए चाहिए साधना, संयम, सत्संग और गुरु शरण। हमारे अंदर तीन जंजीरें हैं: अज्ञान, डम, अहंकार। आसक्ति। जब तक ये जंजीरें बंधी रहती हैं, मनुष्य संसार में दुख उठाता है। लेकिन जैसे ही ये टूटती है, जीवन मुक्त हो जाता है। क्यों भटकता है मनुष्य? आज मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में लगा है, लेकिन स्वयं को जीतना भूल गया है। मनुष्य घर सजाता है, लेकिन अपना मन सजाना भूल गया है। मनुष्य शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन आत्मा को सुंदर बनाना भूल गया है। साधना का अर्थ ही है अपने भीतर लौटना। आप बाहर जितने भी दौड़िए, शांति नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब आप स्वयं को जानना शुरू करेंगे। गुरु का महत्व। संसार एक घना जंगल है, मार्ग अंधकारमय है। मनुष्य अकेला चल पड़े तो भटक सकता है। इसलिए ईश्वर ने प्रत्येक युग में ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, गुरु तत्व को भेजा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। गुरु एक प्रकाश है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है। गुरु का कार्य है मार्ग दिखाना, सत्य से परिचित कराना, अंधकार हटाना, मन को शुद्ध करना, आत्मा को जागृत करना। गुरु ये नहीं चाहते कि शिष्य उनके पीछे पीछे घूमे। गुरु चाहते हैं कि शिष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान ले। जैर। भक्ति का रहस्य बहुत लोग समझते हैं कि भक्ति का अर्थ है मंदिर जाना, आरती करना, फूल चढ़ाना। लेकिन भक्ति इससे कई गुना बड़ी है। भक्ति का अर्थ हृदय को ईश्वर के लिए खोल देना। अगर मन में छल कपट है, क्रोध है, लालच है, अहंकार है, तब पूजा का क्या फल मिलेगा? भगवान मूर्ति में नहीं, मन की निर्मलता में प्रकट होते हैं। भक्ति के तीन गुण होते हैं: मन, सरलता, समर्पण, सत्संग। एक बच्चा अपनी माँ के सामने कैसा रहता है? निरासरल, सहज, निष्कपट। बस वही सरलता जब ईश्वर के सामने आ जाए तो उसी का नाम भक्ति है। सेवा ही सर्वोच्च साधना। साधना का अर्थ केवल जप तप प्रार्थना नहीं है। सच्ची साधना है सेवा। जिस क्षण आपने किसी दुखी को सहारा दिया, किसी भूखे को भोजन दिया, किसी निर्बल के आंसू पोंछे, उस क्षण आपने ईश्वर को छुआ। सेवा दो प्रकार की होती है: मन शरीर से सेवा, भोजन, सहायता, मन से सेवा, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, वाणी से सेवा, प्रेरणा, सांत्वना, प्रोत्साहन। जो लोग कहते हैं कि मुझे ईश्वर दिखे नहीं, उनसे मैं कहता हूं, ईश्वर रूप बदलकर आपके सामने हर दिन आते हैं। कभी गरीब बनकर, कभी बीमार बनकर, कभी दुखी बनकर, कभी अकेले बनकर। प्रश्न यह है, आप पहचान पाते हैं या नहीं? मन का शुद्धिकरण। हमारी सारी परेशानी का मूल कारण एक ही है: मन अशुद्ध है। जैसे गंदे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही अशुद्ध मन में ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। मन को शुद्ध करने के उपाय: सत्संग, सद्बुद्धि, सद्गुरु की कृपा, सच्चा आचरण, सकारात्मक विचार। साधना, जप, ध्यान, प्राणायाम। मन को प्रतिदिन धुलना चाहिए, वरना वह नकारात्मकता से भर जाता है। सिव्यान। परम ईश्वर से मिलन का द्वार ध्यान कोई तकनीक नहीं। ध्यान एक स्थिति है। मन शांत हो जाए, विचार मंद हो जाए,
अहंकार विलीन हो जाए और आत्मा जागृत हो जाए, यही ध्यान है। ध्यान के लाभ: एन, क्रोध समाप्त, भय समाप्त, तनाव समाप्त, शोर मन स्थिर, भय बुद्धि प्रखर, हृदय शांत, आत्मा प्रसन्न। ध्यान का अभ्यास सरल है। बस आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें, नाम स्मरण करें और भीतर की यात्रा शुरू करें। और कर्म का सिद्धांत आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, वह सब हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कर्म फल जरूर देता है, कभी शीघ्र कभी विलंब से, लेकिन देता अवश्य है। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करें, हम कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सेवा सद्भाव और प्रेम से काम करेंगे। ना प्रेम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप, ईश्वर का सबसे पहला परिचय है प्रेम। जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। लेकिन आज प्रेम दुर्लभ हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने प्रेम को सौदे में बदल दिया है। सच्चा प्रेम मां की गोद की तरह होता है, निर्व्याज, निश्चल, निस्वार्थ। प्रेम का अर्थ है समर्पण, त्याग, समझ और सहनशीलता। नफरत में व्यक्ति टूटता है, प्रेम में व्यक्ति जुड़ता है। जीवन में आने वाले दुखों का रहस्य: दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि मनुष्य जाग उठे। दुख हमें तोड़ने नहीं आते, दुख हमें गढ़ने आते हैं। एक तपस्वी बिना तपस्या के क्या होगा? एक सोना बिना आग के क्या होगा? एक कमल बिना कीचड़ के क्या होगा? दुख हमें नील बनाते हैं, दुख हमें अनुभव देते हैं, दुख हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। और एक विद्यालय है, यह संसार एक स्कूल है। यहाँ हर परिस्थिति एक अध्यापक है। कभी सुख का शिक्षक, कभी दुख का शिक्षक, कभी मित्र का शिक्षक, कभी शत्रु का शिक्षक। सच्चा साधक हर परिस्थिति से सीखता है। शत्रु से सहन, मित्र से प्रेम, धनी से विनम्रता, गरीब से सकारात्मकता, संत से सत, प्रकृति से सरलता। मृत्यु का रहस्य: मृत्यु एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को समझ नहीं पाया। जो जीवन को समझ लेता है उसे मृत्यु से भय नहीं रहता। पुण्य जीवन को सुंदर बनाने के मंत्र: यहाँ कुछ जीवन मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य समृद्ध और शांत हो सकता है। 1. कम बोलो, अधिक सुनो। कम खाओ, अधिक पचाओ। क्रोध थूक दो, प्रेम पी लो। मन साफ रखो, जीवन साफ हो जाएगा। माफ करना सीखो, ये सबसे बड़ी साधना है। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। संत आत्मविकास का मार्ग: आज से एक संकल्प लें कि किसी को दुख नहीं देना, ईश्वर का नाम प्रतिदिन लेना, मन को साफ रखना, साधना को जीवन का हिस्सा बनाना, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना। पैन निष्कर्ष प्रियजनों, जीवन क्षण भंगुर है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। सत्संग में समय दीजिए, सेवा में जीवन लगाइए, प्रेम को आधार बनाए, ध्यान को आदत बनाइए, ईश्वर को अपना बना लीजिए। जब आपका मन शांत होगा, जब आपका हृदय निर्मल होगा, जब आपका जीवन सेवा से भरा होगा, तब आपको भीतर प्रकाश दिखाई देगा। यही प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है।